नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एकदम। और आप लोगों की जो तैयारी है यूपीपीएससी आरओ एआरओ की बहुत अस्ती चली होगी। मैं दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ के हिंदी का जो पेपर होता है, जिसमें आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, वर्तनी और तत्सम तद्भव हैं। हर एक सेगमेंट से हमने 1000 प्रश्न ऐसे शब्द लिए हैं जो आपके पिछली किसी न किसी सरकारी परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, ये जो विलोम शब्द हैं ये भी आपके स्पेशली आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ में प्रीलिम्स और मेंस में आ चुके हैं। वही शब्दों को लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, पहला जो शब्द है वो है अनुग्रह। विलोम शब्द से स्टार्ट करेंगे हम। अनुग्रह का विलोम होता है दंड या कोप। ऋजु, जो शब्द है ऋजु का विलोम होता है वक्र। आकलन का विलोम होता है विकलन। क्षर का विलोम होता है अक्षर। समास का विलोम होता है व्यास। चिरायु का विलोम होता है अल्पायु। आमिष या सामिस का विलोम होता है निरामिष। बिनत का विलोम होता है उद्धत। विपत्ति का संपत्ति। सामान्य का विशिष्ट। अमर का मृत्य। उत्कर्ष का अपकर्ष। आविर्भाव का तिरोभाव। उक्त का अनुक्त। निर्दय का सदय। उन्मीलन का निमीलन। दृश्य का अदृश्य। प्रत्यक्ष का परोक्ष। आमिष का निरामिष। सुलभ का दुर्लभ और दीर्घायु का अल्पायु। व्यष्टि का समष्टि। उपमेय का अनुपमेय। भूगोल का खगोल। फ्रेंड्स, ये रिवीजन टाइप का आपका वीडियो है जिसमें आपका बिना देर किए हम कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम जो शब्द हैं वो कवर किए जाएं। यदि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये शब्द विलोम पर, ये हिंदी का ऐसा सेगमेंट ईजी होता है। आप अगर 2-3 बार क्या थोड़ा सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आपका हिंदी में आपके 60 में से 55 से नंबर ऊपर ही आते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट के। क्योंकि हिंदी का ये एक ऐसा पेपर होता है जो आपके नंबर बढ़ाने में सहयोग देता है आर ओ आर ओ में। जो अगला शब्द है, आधार का विलोम होगा निराधार। ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित। स्वजाति का विलोम होगा विजाति। उन्मूलन का विलोम होगा रोपड़। अमित का परमित। श्री गणेश का इतिश्री। धनी का निर्धन। उन्मीलन का निमीलन। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। अतिवृष्टि अनावृष्टि। संयोग का वियोग। राजा रंक। आकाश पाताल। सगुण निर्गुण। अपशकुन शकुन। उपमेय का अनुपमेय। भूगोल का खगोल। सहयोगी का प्रतियोगी। जोड़ का घटाव। तृष्णा का वितृष्णा। निषिद्ध का विहित। पोषक का शोषक। ये आपके देखो सारे यूपीआर 2017 में आ रखे हैं प्री में। निषिद्ध का विहित। शुष्क का आर्द्र। अधिकृत का होगा अनधिकृत। अनुलोम का प्रतिलोम। परिश्रम का विश्राम। चिरंतन का नश्वर। अनुग्रह या कृपा का होगा विग्रह। अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। जंगम का स्थावर। सृष्टि का प्रलय। ईप्सित का अनीप्सित, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेगा शब्द ईप्सित का अनीप्सित। साहचर्य अलगाव। विराट सूक्ष्म और शूद्र क्षुद्र। स्पृश्य का होगा अस्पृश्य। अज्ञ का विज्ञ। गौरव का लाघव। स्थूल का होगा सूक्ष्म दुर्बल या तन्वी, तीनों है। स्थूल का सूक्ष्म दुर्बल तन्वी। पृथक का होगा संयुक्त या एकत्र। उपयोग का दुरुपयोग या निरुपयोग या अनुपयोग। उपयोग का अनुपयोग या निरुपयोग। उद्यमी का निरुद्धम। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अचल का सचल। जारज का औरस। हया का बेहया। अघी का निरघ। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। विधवा का सधवा। कपटी का निष्कपट। मुख्य का गौड़। समास का व्यास। सुशील का दुस्शील। निरामिष का स्वामिष। दीर्घ का लघु। प्रसूति का निवृत्ति। उपादेय का अनुपादेय। परमार्थ का स्वार्थ। स्तर का अस्तर। संयोग का वियोग। वैभव का पराभव। स्थावर का जंगम। विज्ञ का अज्ञ। ग्रस्त का होगा मुक्त। महात्मा का होगा दुरात्मा। जो नेक्स्ट है, अवनी का विलोम होगा अंबर। आलोक का तिमिर। उत्कर्ष का अपकर्ष। उदयाचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायन। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। ग्राह का आग्राह या त्याज्य। गुरु का लघु।
निरामिष का आमिष या सामिष, विधवा का सधवा, सावधान का विलोम होगा असावधान, सुलभ का विलोम दुर्लभ, अक्षर का अक्षर, पंडित का मूर्ख, कुसुम का वज्र, वीर का कायर, खंडन का मंडन, अभिमानी का निराभिमानी, मानवता का नृशंसता, रथी का होगा विरथ, स्मरण का होगा विस्मरण, सूक्ष्म, स्थूल, आगामी, विनत, प्रधान, गौड़, विशेष का विलोम होगा साधारण, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख, यहाँ पे भी है पंडित का मूर्ख, अपव्यय का होगा मितव्यय, अलभ्य का होगा लभ्य, अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ, अनुराग का विलोम होगा विराग, आवर्तक या विवर्तक का विलोम होगा, ये सारे एक्चुअली एक ही हैं आपके। अनुराग का होगा विराग या आवर्तक या विवर्तक या अनावर्तक, ये सारे अनुराग के हैं चारों। स्वार्थ का होगा परमार्थ, सृजन का विनाश या संहार, निंद का बंध, अनंत का होगा अंत, शांत या ससीम, ऋजु का होगा वक्र, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, समास का होगा व्यास, व्यष्टि का होगा समष्टि। ये आपके आ चुके हैं, देखो यूपीपीसीएस मीन्स 10 में आए हैं। अर्पित का ग्रहित, उन्मुख का विमुख, उपचार का अनुपचार, कृत्रिम प्राकृतिक, जोड़ का तोड़ या घटाव, जोड़ का विलोम होता है तोड़, घटाव तो होता ही तोड़ भी होता है। तृष्णा का वितृष्णा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट, उद्धत का होगा अनुद्धत या सौम्य अविनीत, क्रस का होगा पुष्ट, स्थूल या आक्रस, ग्रामीण का होगा नागर, तटस्थ का विलोम होगा आसक्त या पक्षपाती। नेक्स्ट है व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, मूक का वाचाल, मुँह कम बोलने वाला, वाचाक ज़्यादा बोलने वाला, शोषक का पोषक, उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त या अपरास्त, पराजित, विजय। आदृत का विलोम होगा निरादृत, ईप्सित का अनीप्सित, दोष का गुण, आकीर्ण का विकीर्ण, आविर्भूत का तिरोभूत, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, क्षणिक का शाश्वत, अति का अल्प, क्षर का अक्षर, अनेकता का एकता, अग्रज का अनुज, आवर्तक का विलोम अनावर्तक, सदाचार का कदाचार, गौरव का लाघव, अमृत का विष, अनुरक्ति का विरक्ति, आधुनिक का प्राचीन, अर्जन का विलोम होगा व्ययन, कथित का आकथित, प्रछन्न अप्रछन्न, प्रकट प्रतिपन्न, ये सारे हैं कथित के। आकथित, प्रछन्न अप्रछन्न, प्रकट प्रतिपट। प्रभावी का होगा अप्रभावी या निष्प्रभावी, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पौरस्त्य, अनुग्रह का होगा विग्रह, परिचित का परिचित, आपत्ति अनापत्ति। नेक्स्ट है विमुख का विलोम होगा उन्मुख, अग्रज का अनुज, मौन का मुखर, शानदार का होगा शर्मनाक, बर्बर का होगा सभ्य, अनुचर का विलोम स्वामी, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का होगा अनाच्छादित, सुख का विलोम होगा दुख, अनुग्रह का विलोम विग्रह, आपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र, आदृत का तिरस्कृत, आदृत का अनादृत, ये दोनों हैं। आदृत का विलोम तिरस्कृत और अनादृत दोनों होते हैं, आदृत और निरादृत ये तीन हैं। मर्सड़ का होगा रूक्ष, मर्सड़ रूक्ष, अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप या अनुरूप, अनुरूप, पूर्ण का विलोम होगा अर्ध या पूर्ण, धरती का आकाश, प्रिय का अप्रिय, जय का पराजय, विहित का निषिद्ध, स्नग्ध अस्नग्ध, भय का निर्भय या अभय, शत्रु का मित्र, सुषुप्ति का होगा जागृति, पूर्व का पश्चात, पूर्व का पश्चिम नहीं, पूर्व का पश्चात, पहले वाला पूर्व, गगनचुंबी का होगा तलस्पर्शी, आघात का विलोम प्रतिघात, अनृत का विलोम ऋत, तांडव का लास्य, बद्ध का मुक्त, चिरंतन का नश्वर, अनिवार्य का ऐच्छिक, प्रतिकूल का अनुकूल, स्थावर का जंगम, पूर्व का पश्चात, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकीय का विलोम होगा स्वकीय, महान का तुच्छ, ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का गुरु या दीर्घ, नीति का अनीति, अधोगामी का विलोम होगा ऊर्ध्वगामी, आदान का विलोम प्रदान, मौन का वाचाल,
मौन का वाचाल होगा, निर्दय का सदय, तिमिर का होगा आलोक या प्रकाश, तीक्ष्ण का विलोम मंद, कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, उद्दत उदात्त का विलोम अनुदात्त, उदार का विलोम होगा अनुदार, शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, प्रस्थान का आगमन, आचार का विलोम होगा अनाचार, अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अपव्यय का होगा मितव्यय, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम। गुरु का विलोम होगा शिष्य, विषम का होगा सम, नीरस का विलोम होगा सरस, गरीब का अमीर, उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, धवल का कृष्ण या श्याम, मधुर का विलोम होगा कटु या तिक्त, स्थावर का जंगम, आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का इतिश्री, निंदा का स्तुति, मधुर का कटु, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंतरंग का बहिरंग, राजा का होगा रंक, प्रजा रानी, शाश्वत का क्षणिक, आचार का विलोम अनाचार, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क वेटलैंड, कुटिल का ऋजु, आवाहन का विसर्जन, परुष का होगा कोमल। जो अगला शब्द है स्वर्ग का विलोम होगा नर्क, तिमिर का आलोक, उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र, आस्तिक का नास्तिक, आसक्त का विरक्त, उपजाऊ का ऊषर, उत्थान का पतन, उल्लास का नैराश्य, मूक का वाचाल, हर्ष का विषाद। आहूत का विलोम होगा अनाहूत, आगामी का विलोम होगा विगत या प्रगामी, समास का होगा व्यास, उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ, गुरु का विलोम लघु, दीर्घ का ह्रस्व, द्वंद्व का निर्द्वंद्व, उर्वर का ऊषर, उर्वर मतलब उपजाऊ, ऊषर मतलब अनुपजाऊ, शुष्क का होगा आर्द्र, श्रोता का होगा वक्ता, अनंत का होगा शांत, ससीम या अंत, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक अनावर्तक, ऋजु का वक्र, वेष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, सम्मिस का निरामिस, वादी का प्रतिवादी, अनुराग का विराग, आर्द्र शुष्क, विशेष साधारण, निर्मल का मलिन, स्थूल का होगा सूक्ष्म, अनिवार्य का होगा ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु, संयोग का वियोग, आर्द्र का विलोम शुष्क, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मल्टीपल टाइम्स आए हैं तो रिपीट हो रहे हैं। अघम का उत्तम, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तुच्छ का महान, अनुराग का विलोम विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ ज्येष्ठ, निंद का वंद, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का वाचाल, उत्थान का विलोम पतन, मानवीय अमानवीय, चेतन अचेतन या जड़, समिस निरामिस, संकीर्ण विस्तीर्ण, विशिष्ट सामान्य, संकल्प का विकल्प, सत्याग्रह दुराग्रह, निरामिस आमिष या सामिस, संगठन का विघटन, घात का प्रतिघात, खंडन का मंडन, आरोह का विलोम अवरोह, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृत्रिम का प्राकृतिक, उर्वर का ऊषर। जंगम का विलोम होगा स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत, ससीम का असीम, विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरनुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष, तुच्छ का महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, विस्तृत का संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य, श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, अनुग्रह का दंड, कोप या विग्रह। उद्धत का विलोम शब्द है विनीत, कृपण का विलोम होगा उदार, कृपण दाता या अनुदार, उक्त का विलोम होगा अनुरक्त, नया का पुराना, उपजाऊ का होगा ऊसर, उपजाऊ का ऊसर, उत्तरीय का होगा अधोवस्त्र। उत्थान शब्द का विलोम होगा पतन, उल्लास का होगा नैराश्य,
उद्यम का होगा आलस्य, उपत्यका का होगा आदित्य आदित्य का, उदय शब्द का होगा अस्त, उन्मूलन का होगा रोपण, और उन्मीलन का होगा निमीलन। उन्मूलन का रोपण है, उन्मीलन का है निमीलन, उदात्त का है अनुदात्त। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, उम्मीद का होगा मायूसी, उपकार शब्द का विलोम है अपकार, उत्तरायण का है दक्षिणायन। अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ या भिज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ या सर्वज्ञ, अथ का विलोम होगा इति, अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति, अवनत का विलोम होगा उन्नत, अमित का विलोम होगा परिमित, अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम, अलभ्य शब्द का विलोम है लभ्य, अपव्यय का विलोम है मितव्यय, अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि, अवनि का विलोम है अंबर, और अवर का विलोम है प्रवर। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। अनिवार्य शब्द का विलोम है ऐच्छिक, अनुकूल का है प्रतिकूल, आवृत्त का है अनावृत्त, आशा का है निराशा, आगत का है अनागत, आमिष का है निरामिष, आदर का होगा निरादर, आदि का विलोम होगा अंत, सुषुप्त का विलोम होगा जागृत, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, साहचर्य का विलोम है अलगाव, स्वप्न का विलोम होगा जागरण, स्पर्श का विलोम होगा अस्पृश्य, सकाम का विलोम होगा निष्काम। स्तुत्य का विलोम होगा फ्रेंड्स हे, स्तुत्य का विलोम होगा हे। सगुण का विलोम होगा निर्गुण, संतोष का विलोम होगा असंतोष, स्वधर्म का विलोम होगा परधर्म, संपन्नता का विलोम होगा निर्धनता, संकीर्ण का विलोम होगा विकीर्ण या विस्तीर्ण, स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ या परमार्थ। अगला जो शब्द है सौम्य, सौम्य का विलोम होगा उग्र, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, समास का विलोम होगा व्यास विग्रह या खंड, संयोग का विलोम होगा वियोग, स्वजाति का विजाति, संधि का विलोम होगा विग्रह, और साधु का विलोम होगा असाधु। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, सजल का विलोम होगा निर्जल, सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट, सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ, स्मरण का विलोम होगा विस्मरण, स्तब्ध का विलोम होगा अस्तब्ध, सहयोगी का प्रतियोगी। निर्मल का विलोम होगा मलिन, न्यून शब्द का विलोम होगा अधिक, परिसीमन का विलोम होगा असीमन, प्रफुल्ल का विलोम होगा मिलान, प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल, पाश्चात्य का विलोम होगा पौरस्त्य, प्रचुर का विलोम होगा अल्प, परुष शब्द का विलोम होगा कोमल, परुष का कोमल, प्रभावी का होगा अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य, परिश्रम का विलोम होगा विश्राम, प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न, प्रसारण का आकुंचन, पृथ्वी का विलोम होगा आकाश, प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन या नवीन, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, परमार्थ का स्वार्थ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पुष्ट शब्द का विलोम होगा चीड़, पोषक का विलोम होगा शोषक, पृथक का विलोम होगा संयुक्त, और बंधन का विलोम होगा मुक्ति, बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग। भूगोल का विलोम होगा फ्रेंड्स खगोल, गाढ़ा शब्द का विलोम होगा पतला, गुप्त का विलोम होगा प्रकट, गुण का विलोम होगा दोष, गौरव का लाघव, गमन का होगा आगमन, गृहस्थ का होगा मुक्त, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, और घृणा का होगा प्रेम, चिरंतन शब्द का होगा नश्वर, चोर का विलोम होगा साह, छिछला का विलोम होगा गहरा, जड़ का विलोम होगा चेतन, जोड़ का विलोम होगा घटाओ। आइए फ्रेंड्स आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे आपके लगभग अराउंड 900 से 1000 अनेक शब्दों के एक शब्द वो हम पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। आपका जो पहला शब्द है जो जोता बोया ना गया हो वो उसे कहते हैं आकर्षित, मतलब जिस पे कृषि ना की गई हो।
सब कुछ जानने वाला को कहते हैं, सब कुछ खाने वाले को कहते हैं सर्वाहारी। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको कहते हैं स्थानीय। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसको कहते हैं समावर्तन। अगला जो शब्द है वो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जिसके हृदय में ममता ना हो उसको कहते हैं निर्मम। अपने सहारे पर रहने वाले को कहते हैं स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको उसको कहते हैं अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके ऐसी स्त्री को कहते हैं असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसको कहते हैं संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसको कहते हैं प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका विदेश गया हो। सैर सिर से पैर से सिर तक। पैर से सिर तक उसको कहते हैं आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसको कहते हैं दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वालों को कहते हैं दुराग्रही। जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानने को। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, अभी ऊपर भी पढ़ा था। पति युक्ता। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं अंतःपुर। अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको कहते हैं दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को कहते हैं बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला को कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर। कहते नहीं कि आप सवाल के बदले सवाल ना करो जवाब दो, उसको कहते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसको कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाशवृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको कहते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको कहते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। कानीन। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। जंगल की अग्नि को कहते हैं दावानल। अभी हो सकता माइट भी आगे पढ़ें। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसको कहते हैं शाश्वत परमानेंट। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहते हैं विपत्नीक। विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको कहते हैं आपत। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। हाथी की पीठ पर रखने वाले को कहते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको कहते हैं औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री उसको कहते हैं असूर्य पश्या। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कहते हैं पतित, गिरा हुआ। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को स्वयंसेवक कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वो वाला स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना को कहते हैं कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना को कृतार्थ। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को कहते हैं काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो ना मानता हो वो कृतघ्न होता है। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। अगला जो शब्द है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको कहते हैं दुर्निवार। दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है आप पे
ये पाने नहीं है, पीने होता है। जो पीने योग्य नहीं है उसको कहते हैं अपेय। जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। जंगल की आग को दावा नल, आगे की सोचने वाला को कहते हैं अग्रसोची। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको कहते हैं अभेद्य। अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, जो तोला जा सके उसको कहते हैं परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे आसु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता उसको कहते हैं विशेषज्ञ। जो अवश्य होने वाला उसको कहते हैं अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। अवैध। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको कहते हैं चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको कहते हैं अभियोक्ता या अभियोगी। ये आपके 1995 में वो पुराने हैं बट आए हैं यूपीपीसीएस मेंस में। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको कहते हैं अनन्य या अनुपम। जिसका कोई भी शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो उपकार को मानता हो उसको कहते हैं कृतज्ञ। ना मानता हो वो कृतज्ञ होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात। जो भू को धारण करे उसको भूधर कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहते हैं उसको। जो एक से अधिक भाषा जानता हो बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली या प्रदोष। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली या प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं रिक्त। जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ना रखता हो उसको नास्तिक, और जो रखता है उसको आस्तिक। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसको अकथनीय। जो ना कहा सके वो अकथनीय। जो कहा जा सके उसको कथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। घुटनों तक बाह वाला आजान वाहु। बिना पलक गिराए हुए आपलक। जिसका दमन करना कठिन उसको कहते हैं दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा। जिसके पार ना देखा जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसको कहते हैं अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली। जिसके हाथ में सूल हो उसको कहते हैं सूल पाड़ी। सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अनभिज्ञ अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। अगला जो शब्द है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसको कहते हैं कर्तव्य विमूढ़ या किंग कर्तव्य विमूढ़। सरलता से प्राप्त होने वाले को कहते हैं सहज या सुलभ। सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो उसको कहते हैं ऋणी। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो उसको कहते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसको कहते हैं खंडर।
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, नहीं रखता है विश्वास नास्तिक, जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही, जो अधिक बोलता है वाचाल, जो कम बोलता है मितभाषी, जिसके सिर पर बाल ना हो उसको कहते हैं गंजा। आकाश को चूमने वाला को कहते हैं गगनचुंबी इमारत। सुना होगा आपने, जो कहते नहीं गगनचुंबी इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वही गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवैध, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवैध। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक, बिना सैलरी के काम करता हो। जंगल में लगी हुई आग दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, धरती फोड़कर जन्मने वाले को उद्भिज कहते हैं। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी, जो बहुत भाषा जानता बहुभाषाविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको कहते हैं अक्षम्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्तलिखित या फिर पांडुलिपि। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित उसको कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक के, जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। वह धन जो राजस्व से मतलब राज्य से मिलता है उसको कहते हैं राजस्व। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। हमेशा रहने वाला शाश्वत। 100 में 100 100%। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत। जो कृतज्ञ ना हो कृतघ्न। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री को कहते हैं असूर्यपस्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता रूढ़िवादी कहते हैं उसको, मतलब पुरानी सोच वाला। ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव होता है। जो पूजा के योग्य उसको कहते हैं पूजनीय। जो देश से प्रेम करता है उसको कहते हैं देशभक्त। देश से प्रेम करने वाले को देशभक्त। जिसका आदि ना हो उसको कहते हैं अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी बिना पलक झपकाए अपलक। मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका इसको कहते हैं किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी आशा ना की गई उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं कुलीन। वह स्त्री, जो स्त्री कविता रचती है उसको कहते हैं कवित्री। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्ष का समूह शताब्दी। जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, देखो जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो सांप आदि उसको कहते हैं उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। गलतियां ढूंढने वाला। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेवरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। जहाँ जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। जो लिखना पढ़ना ना जानता उसको कहते हैं अनपढ़। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। भविष्य में होने वाला भवितव्य। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, ये बहुत बार आया है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। जो कम खाने वाला हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। कम खाने वाले को अल्पाहारी। जो दिन में 1 बार भोजन करता हो इसे कहते हैं एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे कहते हैं दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जो केवल मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी।
कम खाने वाला मिताहारी। केवल साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी या सर्वाहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो स्वल्पाहारी, बहुत ज़्यादा ही कम खाता हो। जो बिना जो बिन मांगे मिल जाए उसको कहते हैं अयाचित, बिना मांगे मिल गया, याचिका नहीं लगानी पड़ी वैसे ही मिल गया। जो कम बोलता है उसको कहते हैं अल्पभाषी मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्यकर्ता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जिसका दमन ना किया गया हो अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। अगला जो शब्द है जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र अकिंचन, बहुत ज़्यादा गरीब। जो सुना हुआ ना हो उसको कहते हैं अश्रव्य। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक। जो वह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय अलंघनीय। जिसे लांघा ना जा सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसको कहते हैं अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसको कहते हैं अग्रगण अग्रगण्य अग्रगण। जिसकी सबसे पहले गणना की जा सके। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं अनुमिति अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं उपामिति उपमिति। थोड़ा कम जानने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसे कहते हैं अल्प। थोड़ा या कम एक ही बात है। जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अज्ञ अज्ञानी। जो ना जानता उसको कहते हैं अज्ञ अनभिज्ञ। जो जानता हो उसको कहते हैं जो जानता हो उसे कहते हैं अभिज्ञ या ज्ञाता। जो कला जानता है कला जानने वाले को कहते हैं कलाविद। समय का पहचान करने वाला कालज। जो कूटनीति जानता हो उसे कहते हैं कूटनीतज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार उसे कहते हैं गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाले को कहते हैं गुणज्ञ गुणज्ञ। जो तत्व को जानता उसे कहते हैं तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी तत्वदर्शी। जो न्याय जानता उसे कहते हैं न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विशेष रूप से जानता उसे कहते हैं प्रज्ञ। जो बहुत से विषय से विषयों का जानकार उसे कहते हैं बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो भूगर्भवेत्ता। किसी बात का मर्म जानने वाले को कहते हैं मर्मज्ञ मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे कहते हैं राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला को कहते हैं लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे कहते हैं विशेषज्ञ। तो ये फ्रेंड्स आपके अनेक शब्दों के एक शब्द थे जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे शब्द लिए हैं जो आपके मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। साथियों ये आपका पर्यायवाची का सेगमेंट है जिसमें हमने बहुत शब्द लिए हैं जो मतलब आज से पहले बहुत सारी परीक्षा में आ चुके हैं और जो स्पेशल आपका RO में आए हैं। UPPCS UP RO प्रीलिम्स मेंस में आए हैं पिछले 15-20 साल पुराने और सारे प्रश्न वही शामिल किए हैं। तो चलिए जो पहला फ्रेंड्स है वो पर्यायवाची का, यहाँ से पर्यायवाची शुरू करते हैं। प्राची का पर्यायवाची है पूर्व। तरंग का पर्यायवाची होता है ऊर्मी लहर या वीची। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची समानार्थी। क्रोध का पर्यायवाची होता है अमरस रोष या कोप। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी चंचला तड़ित या चपला। और निशीथ का पर्यायवाची होता है रात्रि रजनी निशा विभावनी रैन या रात। अगला जो शब्द है वह सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड सविता भानु भास्कर आदित्य दिवाकर, ये सारे होते हैं। यमुना के पर्यायवाची होते हैं कालिंदी अर्कजा रवितनया कालगंगा कृष्णा सूर्यजा। यमुना को सूर्य की बहन कहते हैं इसलिए सूर्यजा की भी है। और अरविंद का जो पर्यायवाची होगा उत्पल कोकनद इंदिवर पदम नलिन सरोज। जंगल का पर्यायवाची होगा आपका कांतार अरण्य कानन विपिन वन अटवी। ये आपके देखो 2014 में आए प्री में UP RO में। और दैत्य का पर्यायवाची राक्षस दानव निशाचर असुर। नाग का पर्यायवाची नाग सर्प अहि विषधर पन्नग उरग भुजंग। अगला जो शब्द है फ्रेंड्स घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची होगा बाजी तुरंग है घोटक अश्व रविसुत, ये सारे घोड़ा के हैं। रूख का पर्यायवाची रुख। रुख पादप पेड़ अगम गाछ साखी तरु द्रुम। दास का पर्यायवाची होगा अनुचर भृत्य सेवक नौकर
परिचारक, किंकर। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होगा हिरण्यगर्भ का प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलापति, पितामह, अज। ब्रह्मा का पर्यायवाची होंगे आपके, ब्रह्मा के बहुत सारे हैं, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, बिरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि जन्मा। और अगला जो शब्द है आपका भ्रमर। भ्रमर के पर्यायवाची होंगे आपके चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, सिलीमुख, सटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ, मधुप। और इंद्र के पर्यायवाची हैं, इंद्र को शक्र, पुरंदर, मधवा, देवराज, सचिपति, सहस्रास्त्र, सुरपति, शतऋतु, बिडौजा, देवेंद्र, बासव, सुरेश, विष्णु, सॉरी ये है जिष्णु, अमरपति, वज्रधर, कौशिक, विबुधेश। ये आपके 2010 में आए हैं, आपके यूपी आर ओ प्री में आए हैं 2010 में। पहला जो शब्द है जीभ का पर्यायवाची है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका या चंचला। अहि का पर्यायवाची है दो सांप का ही, अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। हाथ का हस्त, पाणी, कर या बाहु या हाथ। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। ये रिपीट हुए इसलिए क्योंकि वो एक ही शब्द कई बार 2010, 14, 15 में आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। चांदनी का पर्यायवाची है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत, तरंगिणी और चांदनी। सरस्वती का पर्यायवाची भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, वाग्देवी। अगला जो शब्द है जनार्दन का पर्यायवाची है विश्वम्भर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, जलधि, बारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलधाम, बारिश, अर्णव, रत्नाकर, पारावार। अगला जो शब्द है फ्रेंड्स शिव, भोलेनाथ। शिव का पर्यायवाची महेश, महादेव, इंद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके हैं ये आपके देखो यूपी आर ओ प्री 2010 में ये आए हैं आपके लहर, तरंग। लहर का पर्यायवाची तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी। सटपद का पर्यायवाची मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा। मृगेंद्र, केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि और बनराज। ये सिंह के हैं सारे। अगला जो शब्द है आपका रति, रात का पर्यायवाची है तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी, रैन। मार का पर्यायवाची है केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, मयन। देवता का पर्यायवाची देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर। ये सारे आपके देवता के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी ये झस है, जलजीवन, जलतोरी। बगीचा का पर्यायवाची होगा आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज। तुरंग का पर्यायवाची होगा बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व। बिडौजा का पर्यायवाची है कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति। अगले आपके देखो ये 2017 में आए यूपी आर ओ प्री में बिसिक, बाढ़। बिसिक का पर्यायवाची बाढ़, आशुग, सिलीमुख, इंसु, नाराज, सर, गो और तीर। खर का पर्यायवाची दुष्ट, गधा, तिनका, गर्दभ, बैसाख नंदन, एक राक्षस। घोड़ा का पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व। टीका का पर्यायवाची व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग या चिन्ह। अगला जो शब्द है यमुना, रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। देखो क्या है यहाँ से पता चलता है रवि है ये सूर्य, ये सब में जा लगाया हुआ है यानी कि ये सूर्य की बहन। सूर्य तनया, कालगंगा, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं।
और मीन शब्द का पर्यायवाची होगा झक, मीन, मत्स्य, सफरी, सफरी, ये संतरा वाला सा और ये सलजम वाला सा दोनों है, सफरी सफरी, झस मछली, जल जीवन। सिलीमुख का पर्यायवाची होगा अली, षटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ, मधुफ। केतु का पर्यायवाची होगा ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन। तलवार का पर्यायवाची होगा करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड़ग। कामदेव का पर्यायवाची होगा कुसुमसर, अनंग, मार, स्मर। धनंजय का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स आपका धनंजय का है गुडाकोस, गुडाकेश, पार्थ, कौंतेय, अर्जुन, गांडीवधर। बिजली का पर्यायवाची आपका 2016 में आया ये आर प्री में चपला, तड़ित, दामिनी, धनवल्ली, संपा। लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री, कमला, रमा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया। इंदिरा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला जो शब्द है कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होगा वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर। मेघ का पर्यायवाची है धराधर, घन, जलचर, बादल, नीरद, अम्बुद। आकाश का है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, तारापथ। स्वर्ण का पर्याय, सोने का पर्यायवाची है स्वर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। अगला जो शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होगा शशि, सोम, मयंक, सारंग, कलाविधि, मृगांक। माता का पर्यायवाची जननी, माँ, अम्बा, प्रसू, मैया, धात्री, अम्मा। ये आपके फ्रेंड्स UPPSC RI एग्ज़ाम 2014 में आ रखे हैं वो हैं। वृक्ष, जो पहला शब्द है वृक्ष का पर्यायवाची होगा तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप, द्रुम। कमल का पर्यायवाची होगा जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज, शतदल। आग का पर्यायवाची होगा जातवेद, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसुखा, पावक, अनल। अगला सो शब्द है चंद्रहास, चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची कृपाण, तलवार, असी, करवाल, खड़ग। आशय का पर्यायवाची सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब या अर्थ, यह जो है। फल का सब पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम। सुंदर, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। शशांक का पर्यायवाची होगा चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। और गेह का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स आपका गेह, निकेतन, भवन, सदर, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह, घर। यमुना का पर्यायवाची होगा कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतनया, कालिंदी। ये बहुत बार आया एक्चुअली। प्रशंसा का शब्द का पर्यायवाची होगा सलागा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना। अगला जो शब्द है अचल, अचल का सब पर्यायवाची होंगे पर्वत, भूधर, महीधर, नग, अद्रि, अद्रि, अद्रि। अभिजात्य का पर्यायवाची होगा कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, अच्छे कुल में जन्मा। देवता का पर्यायवाची होगा देव, सुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान। नियति का पर्यायवाची है प्रारब्ध, होनी, भावी या दैव्य। अगला जो शब्द है फ्रेंड्स शिष्ट, शिष्ट का पर्यायवाची होगा सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान। स्तुति का पर्यायवाची होगा श्लाघा, सराहना, गुणगान, प्रशंसा। ये आपके यूपी लोअर में आ चुके हैं 2003 में। मछली का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स, मछली का पर्यायवाची होगा अंडभव, सफरी, मीन, जस, मत्स्य, ये वाला सफरी, ये वाला सफरी भी। कपड़ा का पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, परिधान, पट्ट, वसन, चीर। आग का पर्यायवाची कृषाणु, पावक, हुताशन, अग्नि, वैश्वानर, अनल। और मोर का पर्यायवाची होगा आपका ध्वजी, कलापी, मयूर, सिखी, नीलकंठ। यमुना का सूर्यसुता, रविसुता, तनेजा, सूर्यतनया, भानुजा, कालिंदी, रवि, तरड़ी, तनुजा। अतिथि का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। अगला जो शब्द है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची मदन, मन्मथ, मनोज, कंदर्प। भ्रमर का पर्यायवाची मधुकर, अनिल, अली, मधुप, भंवरा। विष्णु का पर्यायवाची केशव, चक्रपाणि, नारायण, गोविंद। पेड़ का पर्यायवाची होगा वृक्ष, विपट, तरु, द्रुम, रुख, पादप या दरख्त। अग्नि का पर्यायवाची होगा आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायुसखा। मेघ का पर्यायवाची होगा मेघ, वारिधि, अम्बुद, बलाहक, घन। पुत्र का पर्यायवाची होगा आपका आत्मज, सुत,
वत्स तनय नंदन तनुज। अगला जो शब्द है रात, रात का परिवाची होगा रात्रि, राका निशा रजनी यामिनी विभावरी। कपड़ा का परिवाची आ गया वस्त्र पट चीर अंबर वशन। बहन का परिवाची भगिनी बहन सहोदरा दीदी जीजी। रात्रि का परिवाची विभावरी निशा यामिनी रजनी। शिक्षक का परिवाची होगा अध्यापक आचार्य गुरु प्रवक्ता व्याख्या। सर्प का परिवाची होगा भुजंग व्याल उरग नाग पन्नग। वृक्ष का परिवाची होगा आपका पेड़ दुर्म पादप तरु रुख बिटप। ये आपके यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आए हैं। कमल का परिवाची होगा फ्रेंड्स, कमल का परिवाची इंदिवर पारिजात नलिन शतदल अब्ज शतपत्र। क्रोध का परिवाची अमरस गुस्सा कोप आक्रोश तैस कहती है तैस में रोष। मयूर का परिवाची मोर का परिवाची मयूर केकी सारंग नीलकंठ कलाजी शिवसुत वाहन। ये शिवसुत वाहन एक ही शब्द है, शिवसुत वाहन उल्लास का सिखी। अगला जो शब्द है कृष्णा, कृष्णा का पर्यायवाची है द्रौपदी द्रुपदसुता द्रुपद सुता याज्ञसेनी पांचाली सैरंध्री। बैल का पर्यायवाची होगा वृषभ बलिवर्द गौ। सौंदर्य का पर्यायवाची होगा शोभा सुषमा सुंदरता। नदी का तरंगिणी सरिता वाहनी तटिनी स्रोतसुनी शैवालिनी अपगा शैलजा निम्नगा सिंधुगामिनी। अगला जो शब्द है निलय आलय निकेतन गृह सदन, ये घर के हैं। पार्थ का पर्यायवाची गुडाकेश धनंजय गांडीवधारी श्वेतवाहन सब्यसाची। सरिता का पर्यायवाची होगा निम्ना तटिनी तरंगिणी। अग्नि का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स आपका आग दहन कृषाणु धूमकेतु वायु सखा। हवा का पर्यायवाची होगा प्रकंपन वात मारुति समीरण वायु अनिल। सूर्य का पर्यायवाची होगा दिनकर दिवाकर भानु भास्कर रवि आदित्य। कमल का राजीव उत्पल नलिन पदम अरविंद। आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम नभ शून्य अनंत। गंगा का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स होगा मंदाकिनी भागीरथी देवनदी सुरधुनी जाहविली देवपगा। पुत्र का पर्यायवाची होगा आत्मज सुत वत्स तनय नंदन तनुज। गणेश का पर्यायवाची होगा विनायक गणपति हेरंब वक्रतुंड एकदंत लंबोदर। रात्रि का पर्यायवाची विभावरी निशा यामिनी रजनी सरवरी त्रियामा। समुद्र का पर्यायवाची होगा सिंधु सागर जलधि रत्नाकर पयोधि उदधि। ये सारे सिंधु के हैं। अगला जो शब्द है फ्रेंड्स ये आपके यूपी लोअर मेंस में आ रखे हैं 2013 में। इंद्र का पर्यायवाची पढ़ चुके हैं सुरपति सचपति मधवा शक्कर। गंगा का देव नदी भागीरथी देवपगा सुरसरी। नदी का पर्यायवाची सरिता तरंगवती अपगा तटिनी। हाथी का पर्यायवाची होगा गत कुंभ वारण द्वीप करी। सूर्य का ये तरड़ी आदित्य प्रभाकर मार्तंड दिनकर, ये बहुत सारे हैं सूर्य के। यहाँ से हम आपके यूपीएपीओ मेन 1982 में आए हैं। आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम अब्र नव शून्य अनंत। आँख का होगा लोचन अच्छी चक्षु बिलोचन नयन। अग्नि का पर्यायवाची होगा वही जातवेद सिखी आग अनल। जल का पर्यायवाची होगा अम्बु अम्भ रस तोय नीर पानी। पृथ्वी का मेदिनी अचला अवनि धरा भू, ये सारे पृथ्वी के हैं। अगला जो शब्द है समुद्र, जलधि बारिधि नदीश पारावार सिंधु सागर रत्नाकर। चंद्रमा का तारकेश्वर इंदु मृगलांछन शशि हिमकर। आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम नभ शून्य अनंत और अभ्र। पक्षी का पर्यायवाची होगा खग बिहग नवचर पखेरु। अगला जो शब्द है गंगा, गंगा का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी सुरधुनी देवपगा देवनदी तिरपथगा। कमल का सरसी रूह तामरस कोकनद राजीव अरविंद। सूर्य का दिनेश दिनमणि दिनकर दिवाकर भानु भास्कर। पृथ्वी का धरती मही अवनी भू धरणी वसुधा। अगला जो आपका कमल, कमल के पर्यायवाची होंगे सरोज जलज पंकज अंबुज अंबुज अरविंद पदम इंदिवर नलिन या उत्पल। अग्नि ये जलज है और जलद होता धा होता तो समुद्र का हो जाता। अग्नि है आग पावक अनल दहन धूमकेतु कृषाणु। हवा का होगा अनिल प्रकंपन वात मारुति समीकरण वायु बयार। सूर्य का होगा आपका दिनकर दिवाकर दिनेश भानु भास्कर। आकाश का है
अनंत, नभ, अंतरिक्ष, अभ्र या गगन। अग्नि का होगा आग, अनल, पावक, दहन, कृशाणु, धूमकेतु। कमल का होगा ताम्रस, सरोज, अरविंद, उत्पल, राजीव। पर्वत का होगा तुंग, आद्री, नग, पहाड़, महीधर। लक्ष्मी का होगा सिंधुजा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया। शिव का होगा त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मदनारी। ये आपका दूध का है। दूध का होगा दोहज, पीयूष, क्षीर, पय, गौरस, स्तन्य। आँख का पर्यायवाची होगा अच्छ, अच्छी, चक्षु, चस, दृग, नेत्र। यमुना का पर्यायवाची होगा अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, जमुना, सूरजा। रुधिर का पर्यायवाची होगा खून, ब्लड। खून, रक्त, शोभित, लहू। पक्षी का पर्यायवाची होगा संकुत, बिहग, बिहंग, पखेरु, खग। ये आपके दर्प के पर्यायवाची हैं, घमंड के मतलब। दर्प के पर्यायवाची हैं अहंकार, मद, घमंड, दंभ, गर्व, अभिमान। और आपके गजवंदन गणेश जी के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। गणपति, गौरीनंदन, लंबोदर, गणनायक, गणेश। अंबिके, आदिपूज्य, उमासुत, एकदंत, गजानन, गणाधिप, डुंडी, डुंडीराज, द्विमत्रज, दैमातुर, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, शूर्पकर्ण, सिद्धिविनायक, हस्तिमुख, हेरंब, महाकाय, विघ्नराज, मोददाता, मोदिक प्रिय। ये सारे हैं आपके गजवदन के, गणेश जी के। अगला जो शब्द है किरण। किरण का पर्यायवाची है मरीच, मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर या अंशु। सरिता के पर्यायवाची होंगे निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा। अगला जो शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची इंदीवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल, कंज, तामरस, कुशेशय, कुवलय, कोकनद, उत्पल। बादल का पर्यायवाची हुआ मेघ, घन, जलधर, जलद, बारिद, नीरद, अम्बुद, वारिवाह, वारिधर। जिसमें दा या धा आए, बारिदि, बारिधर, जलद, अम्बुद, ये सारे बादल के हैं। अगला जो शब्द है जीव। रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा। अमृत के शब्द होंगे। अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमीय, सोमे या पीयूष। मित्र के सूर्य के पर्यायवाची होंगे मित्र, सविता, पतंग, तरड़ी या अर्क। परिवार के पर्यायवाची कुटुंब, कुनवा, खानदान, घराना। बसंत के चार पर्यायवाची। बसंत के पर्यायवाची ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास। बलराम का पर्यायवाची होगा बलभद्र। बादल का नीरद, बादल जलद, घन, अभ्र। और ये भी बादल के हैं, सारे बादल की हैं। पयोदर, नीरद, जलद, नीरद, मेघ, नीरद। बागेश्वरी का पर्यायवाची होगा शारदा। बाढ़ का पर्यायवाची आशुग। बटोही का पर्यायवाची पथिक या राहगीर। भुजंग का सांप, सर्प, ब्याल या पन्नग। भ्रमर का सटपद, मधुकर, अली जो भौरा होता है। मस्तक का पर्यायवाची होगा आपका ललाट। मोह, मेह प्रिय का पर्यायवाची मयूर। मीन का समानार्थी झक। मीन का मत्स्य, मछली। मोक्ष का पर्यायवाची छुटकारा। देवता का पर्यायवाची होगा आपका निर्जर, त्रिदश या गीरवाण। देवता सुर, अमर, देव, सारे देवता के विबुध, विबुध। देहधारी का पर्यायवाची जीव का। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री। दूध का पर्याय है अमृत। दूध का पर्याय है अमृत। धेनु का पर्याय है भद्रा। धनंजय का पर्याय है गुड़ाकेश। धूसर का पर्यायवाची बेसर। धूसर शब्द का गदर्भ। ये धूसर है। धूसर का शब्द, धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। और ये घूसर है। घूसर का होगा गदर्भ। निर्वाण का पर्यायवाची है मोक्ष। नम का पर्यायवाची गीला, भीगा, आर्द्र। नौका का होगा तरड़ी। निंदा का पर्यायवाची होगा कुत्सा। निंदा का होगा कुत्सा। निमिष का क्षण। नाहर के लिए शेर। नूतन के पर्यायवाची नवीन, नव्य, नव, द्विज, खग या बिहग। पक्षी शब्द का पर्यायवाची होगा द्विज। और दक्षी का होगा अंडज, नभ, नवचर। तो ये फ्रेंड्स आपके पर्यायवाची थे, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े हैं जो आपके पिछली किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द पर्यायवाची जो शब्द हैं इंपॉर्टेंट वो आपके कवर हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स आपका वर्तनी का है, जिसमें हम शुद्ध अशुद्ध पढ़ेंगे। जो आपकी पिछली किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं वही शब्द है, फिर मल्टीपल टाइम्स आए हैं।
तो जो ये देखो आप, ये आ चुके हैं आपके 2010 मेंस में यूपी आर ओ में। इधर वाला लेफ्ट वाला ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। द्वारिका जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा द्वारका। पूज्यानीय, पूज्यानीय ये गलत है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा पूजनीय, वर्तनी वाले हैं। अंतर अंत अंत ये देखो अंतर अंतर्ध्यान, मतलब ये गलत है, देखो यहाँ पे लगा है अंतर्धान। अहिल्या का अशुद्ध होगा अहिल्या, कोई मात्रा नहीं छोटी की। जो अगला जो शब्द है वंदना, वंदना आधा ना नहीं होता है, अंकी बिंदी वंदना। कोमालांगी, कोमालांगी नहीं होता, कोमलांगी। अगला जो शब्द है आपका क्लेश, ये क्लेश नहीं होता है, षटकोण वाला सा नहीं, सलजम वाला क्लेश। श्रृंगार में ये नहीं होता है, श्रृंगार में आधा सरा होता है, श्रृंगार ये सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों बार आधा जा होता है, उज्ज्वल। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप नहीं हिरण्यकशिपु। कवित्री नहीं कवियत्री। द्वंद्व, द्वंद्व दोनों में हुआ, दोनों दा में हुआ इसे। अगला जो शब्द है आपका ब्रहेड़ी, ब्रहेड़ी नहीं होता ब्रहेड़ी, बिरहेड़ी। प्रज्वलित, देखो पूरा जा बना दिया यहाँ पे, प्रज्वलित। उज्ज्वल ये गलत है, उज्ज्वल। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल आधा जा होगा दो बारी। ये आपका निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ये वाला सा नहीं होता है, निश्चेष्ट। दुर्दर्श, दुर्दर्श ये दुर्दर्श नहीं दुर्धर्ष होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है। आशीर्वाद में वाह के ऊपर रा लगता है इसे। जो अगला शब्द है आपका धोबिन, धोबिन। धोबिनी, धोबिनी नहीं धोबिन होता है। भगीरथी नहीं भागीरथी। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल फिर आधा जा पूरा जा बना दिए, दोनों बार आधा जा होगा। परलौकिक का होगा पारलौकिक। ये आपके यूपी आर ओ 2010 में आ रखे हैं प्री में। भूखंड, ये क्या है, सॉरी ये भुक्खड़ है, भुक्खड़ नहीं होता भुक्खड़ होता है, का आधा होता है फिर खा, इसमें आधा खा फिर पूरा खा। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी ये ऐसा होगा छिद्रान्वेषी, ये वाला सा होगा सलजम वाला। कवियत्री, देखो यहाँ पे दोनों भी की मात्रा, कब यत्री। सुसूसा ये होगा सुसूरसा। ईर्षा, ईर्षा ऐसा नहीं ईर्ष्या। उज्ज्वल यह है उज्ज्वल, होता है उज्ज्वल। दुर्विवार, दुर्विवार नहीं दुर्निवार। श्रृंगार ये ऐसा श्रृंगार ये वाला। और शुश्रूषा, शुश्रूषा। अगला जो शब्द है बाग में, बाग में नहीं होता बाग में, ये वाला डा नीचे हलंत है इसे। अंतर, ये देखो देखने से गलत लगा, अंतर्यान, अंतर आधा ना आधा था आधा दा, अंतर्ध्यान ऐसा, अंतर्धान ये सही है। जागृत में ये वाला ग्रह वाला नहीं बनाते हैं, घर वाला ग्रह वाला ग्रह। ज्योत्सना, ज्योत्सना में आधा था आधा सा बनता ज्योत्सना। अनुषंगिक, आनुषंगिक षष्ठम नहीं लिखा जाता, षष्ठ लिखा जाता है। अगला जो शब्द है आपका हिरण्यकश्यप, ऊपर भी पढ़ चुके। हिरण्यकश्यप में सा में छोटी की मात्रा लगती, हिरण्यकश्यपु ऐसे। आजीविका, आजीविका नहीं आजीविका। राहुल, राहुल नहीं राहुल, राहुल। आशीर्वाद, आशीर्वाद में वाह के ऊपर रा लगता है, आशीर्वाद। यानी नहीं यानी, ये यानी है ये यानी। अगला जो शब्द है दैदीप्यमान, दैदीप्यमान नहीं देदीप्यमान। पौराणिक, पौराणिक गलत है, बड़ी की मात्रा नहीं पौराणिक। अनाधिकार, अनधिकार। कौतूहल, कौतूहल नहीं बड़ी की मात्रा होगी कौतूहल ये वाला। ज्योत्सना, ज्योतिषना ये पूरा लिख दिया, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। और निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष। कोमालांगी ये गलत है, कोमलांगी ये सही है। होगा सम्मिलित, सम्मिलित नहीं सम्मिलित। उत्कर्षता, उत्कर्षणा नहीं उत्कर्ष। अनुग्रहित, अनुग्रहित ये वाला ऋण वाला। आजीविका, आजीविका बड़ी की मात्रा नहीं आजीविका ये वाला सही है। हस्तालिखित, हस्तालिखित नहीं है केवलता, डंडा ये गलत, हस्तलिखित। कुमुदीनी, कुमुदीन नहीं कुमुदिनी। निरहकारी, निरहकारी ये है निरहकारी, निरहंकारी अंकी बिंदी है इसमें। पैतृक, पैतृक नहीं पैतृक। निर्दयी, निर्दयी में आधा रहा होगा निर्दयी।
वादाम, ये बादाम नहीं बादाम। जागृत, जागृत ये वाला ग्रत, ता में ये नहीं लगेगा। भास्कर में षटकोण वाला आधा सा भास्कर। कपूत, कपूत नहीं कपूत। निरपराध, निरापराध। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी ये वाला मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, था में छोटी की मात्रा मिथिलेश कुमारी। नौकरी, नौकरी नहीं नौकरी। और हिरण्यकश्यप बहुत बार आ चुका है, हिरण्यकशिपु। ये वाला गलत है, यहाँ पे लगेगा आधा रहा सा में। अगला जो शब्द है आपका अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में आपकी जो अंकी बिंदी है वो यहाँ नहीं यहाँ पे लगेगी अंत्याक्षरी। तदुपरांत, तदुपरांत ये गलत है, तदुपरांत होता है अत्याधिक, अत्याधिक नहीं अत्यधिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक। कुमुदनी ये गलत है आपका, कुमुदिनी। अनुग्रहित, अनुग्रहित में गा में ऋर वाला ग्रा, अनुग्रहित। पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय। कवियत्री, कवियत्री नहीं, अब इसमें भी छोटी की मात्रा लगा दी, दोनों में कब यत्री। अधीन ये गलत है, अधीन का सही होगा अधीन। मिष्ठान्य ये गलत है, मिष्टान्य ये वाला सही है। रचयिता, रचयिता बड़ी की मात्रा नहीं रचयिता। अगला जो शब्द है आपका आहार, आहार नहीं आहार। आध्यात्म, अध्यात्म। घनिष्ठ, घनिष्ठ ये गलत है, आधा जा होना चाहिए, आधा जा, आधा जा उज्ज्वल। मह, मह नहीं महत्व। ये आपका सृष्टा, सृष्टा में ये वाला होगा सृष्टा ऐसे। दघीची नहीं दधीची। निसंदेह अंक की बिंदी भी होगी, निसंदेह और आधा सा। निसंकोच ये वाला ऐसा, निसंकोच अंक ये वाला आएगा, ये गलत है। चिन्ह, चिन्ह ये गलत है, हाँ में ये ना बनेगा। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ। उज्ज्वल, उज्ज्वल मह गलत। ये आप देख सकते हैं कवियत्री कई बार आ चुका, कवियत्री ये आप रट लीजिए, का वकाब यत्री, कवियत्री। विदुषी, विदुषी नहीं विदुषी। ये आपका परीक्षा, परीक्षा नहीं होता परीक्षा होता है, परीक्षा। याग बलक के, याग बल्क, बल्क नहीं होता, याग वलक के होता है, आधा का होता है। प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक। अधीन, आधीन ये तो आधीन है, अधीन होता है। कवियत्री ये फिर आ गया, कवियत्री। आधिकारिक, आधिकारिक। अनुकूल, अनुकूल नहीं अनुकूल। रचयिता, रचयिता क्या होता है रचयिता। ज्योत्सना, ज्योत्सना का होगा ये वाला आप याद रख लो, बहुत बार याद है। अदजा यू अदता अदत्सा और ना ज्योत्सना। श्रृंगार में ये वाला केवल ऐसे बनेगा, ऐसे वाला ये नहीं होगा, इसमें इतने पे होगा। अध्यात्म ये देखो गलत है, आधे बहुत ज़्यादा बना दी, आध्यात्म ऐसे भी होगा यहाँ पे डंडा एक। कवियत्री, कवियत्री फिर आ गया। अकन, अकन नहीं अंकन ये वाला सही है, ये गलत है। अगला जो शब्द है पूज्यनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय। उन्नत, उन्नत। स्थायित्व, 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 स्थायित्व है। यथेष्ट है, यथेष्ट है ये वाला गलत है। मिष्ठान्य ये गलत है, मिष्ठान्य नहीं मिष्टान्य ये वाला सही है। जागृति, जागृति नहीं, गाँव में हमेशा ऋण वाला लगाते हैं जागृति। अगला जो शब्द है आपका पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ, पृष्ठ ये वाला ये गलत है, ये पृष्ठ। संन्यास में आधा नाम और अंक की बिंदी संन्यास। निरपराधी, निरपराधी नहीं निरपराध ये गलत है। भास्कर ये वाला आधा सा संतरा वाला भास्कर छोटा सा। दृश्य का होगा दृश्य ये वाला, ये गलत है। दृश्य, दृश्य ये सही है, ये गलत। उपयुक्त नहीं उपर्युक्त, ऊपर कहा हुआ। यानी, यानी नहीं यानी, ये यानी है। संशय दोनों एक जैसे था, संशय। औद्योगिक, औद्योगिक नहीं औद्योगिक। सन्यासी, सन्यासी भी अंक बिंदी भी ये वाला। अगला जो शब्द है आपका सन्यासी, फिर आ गया सन्यासी, आपका गलत है, अंक बिंदी आएगी इसमें। पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय।
उपरोक्त, उपर्युक्त, लघु, लघुत्तर, लघु पूरा वो नहीं हो रहा, लघुत्तर ये सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, व्यवहारिक, व्यावहारिक, मिष्ठान्य, मिष्टान्य, अनुग्रहित, अनुग्रहित आपका गामेरा, ऐसे करके गामेरा। अभिष्ट, अभिष्ट नहीं अभीष्ट। यह लब्ध प्रतिष्ठित, आपका लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठ नहीं, छोटी की मात्रा। अगला जो आपका शब्द है उच्च, उच्च श्रक, ये देखो कितने आधे बना दिए, आधा चा उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल ये वाला है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, उच्च, उच्च श्रृंखल ये वाला है, उच्च श्रृंखल। इसका थोड़ा सॉरी प्रोनाउंसिएशन अजीब है, उच्च श्रृंखल। यह इसमें आपने जो खा है, जो आधा बना दिया, यहाँ पे पूरा खा होना चाहिए। सदृश्य, सदृश्य ये वाला आपका गलत है, सदृश होता है ये वाला। अनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं आनुषंगिक। अनुग्रहित ये फिर से ऋण वाला आना चाहिए इसमें। उपलिखित, उपरिलिखित, उपरिलिखित ये वाला चाहिए। 36, 36 होता है, 36 क्या 36 आधा तावी होना चाहिए। श्रृंगार आदि ये वाला ऐसा गलत हो जाएगा, फिर ये वाला ये नहीं होना चाहिए। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि ये क्रोधाग्नि है, ये क्रोधाग्नि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, अतिवृष्टि ऐसा होगा, अतिवृष्टि। इसमें वां में कभी ऐसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है। ये है अननाश, अननाश नहीं अनन्नास, अनन्नास। आकस्मिक, ये देखो आकस्मिक, आकस्मिक ये ऐसे होगा, ऐसे। अगला जो शब्द है आकाल, आकाल नहीं अकाल, डंडा नहीं, अकाल। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि नहीं पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ये गलत। वाल्मीकि, वाल्मीकि में वा होगा, वा न कि वा, ये वाला नहीं, वाल्मीकि। मंत्रिपरिषद ये गलत है आपका, मंत्री परिषद ऐसे होगा, दा में नीचे ऐसे। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक, बड़ा। अगला जो शब्द है संवत, संवत इसमें ता में हलनता ऐसे करके। अत्यधिक, अत्यधिक ये देखो गलत, अत्यधिक आधा धानी पूरा अत्यधिक। चिकित्सक, चिकित्सक ये वाला गलत, सही है। संश्लिष्ट ये गलत, संश्लिष्ट में ऐसे संश्लिष्ट होगा, ये वाला सा नहीं। अजस्सर, अजस्सर नहीं अजस्त ये वाला। महातम्य ये केवल माँ होगा, माँ पे डंडा नहीं, महातम्य। आरोग्य ये गा नहीं, आरोग्य गा और या, आधा गा और या ये वाला। सुसूर्षा ये होगा, सुसूर्षा ये वाला सा नहीं, ये गलत है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये लस्ट, ये गलत, संश्लिष्ट। प्रक्रांत यह होगा, प्रक्रांत ये होगा, प्रकारांतर। सामान्य यह है सामान्य, यह है सामान्य। उपचारिकता, उपचारिकता क्या होता है, औपचारिकता। अध्ययन ये गलत, अध्ययन में डबल या होता है। अग्रगम्य, अग्रगम्य नहीं होता, अग्रगण्य ये वाला अड़ा आधा। व्यक्तिक ये वाला नहीं, वैयक्तिक, ये व्यक्तिक है, ये वैयक्तिक है, ये वाला गलत है। स्वाति, स्वाति नहीं स्वाति। अन्य, अन्य न्याश्रित, अन्य न्याश्रित यह है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित ये वाला सही है। सहस्त्र, सहस्त्र में पूरा सा बनेगा, ये गलत है। रचयिता, रचयिता बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की, रचयिता। ये होता आपका मृत्युजंतय, मृत्युजंतय ये नहीं, मृत्युंजय। त्रिदोष, त्रिदोष ये वाला।
त्रिदोष, ये वाला सा नहीं, षटकोण वाला सा। अपराहन, अपराहन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ना यहाँ नहीं, हा में इधर नीचे। परामुख पेशी, परामुख नहीं परमुख पेश हो, परमुख, परमुखा पेक्षी, परमुखापेक्षी, यह है परामुख पेशी, यह है परमुखापेक्षी, ये वाला सही है। अगला जो शब्द है आपका, ये देखो सारे आपके ऐसे शब्द हैं जो मल्टीपल टाइम्स देखो कहाँ कहाँ आए हैं। ये 1998, 99, 2003, 4, 5, 6 सब में आए हैं। अगला जो शब्द है आपका सृष्टि, सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सा संतरा वाला सा, उन आधा ना नहीं है इसमें, ये गलत है, ये त्रा होगा ऐसे। तरुण, तरुण नहीं तरुण। कृपा, कृपा ऐसे नहीं, कृपा ऐसे, ना कि ऐसे, ये वाली। सन्यासी में देखो आधा ना बना दिया, पहले ना बने, अब अंकी बिंदी लगा दी, अब ना नहीं बनाया, तो अंकी बिंदी और ना दोनों होनी चाहिए। पारिश्रामिक, पारिश्रामिक नहीं पारिश्रमिक। दिग्भ्रांति, दिग्भ्रांति ये कोई शब्द ही नहीं है, दिग्भ्रांत। निष्कर्षता, निष्कर्षता नहीं निष्कर्षता। आह्लाद, आह्लाद नहीं आहट। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहीत, अनुग्रहीत। अतिशयोक्त, अतिशयोक्त नहीं अतिसंयोक्ति। इचयिता, ये तो इचयिता तो कतई गलत है, इचयिता रचयिता होता है। जिजीविषा, ये वाला नहीं जिजीविषा, जिजीविषा नहीं जिजीविषा। सामाजिक, ये गलत है, सामाजिक ये सामाजिक है। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी। वर्तन, ये वाला वर्तन सही है, ये वर्तन है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में ये वाला सा, ज्येष्ठ। अगला जो शब्द है आपका अंतर, अंत दरयान, अंतर दरयान नहीं अंतर्धान, ये वाला सही होना चाहिए। अधर्म, अधर्म नहीं होता, अधर्म होता है। अनुक्रम, अनुक्रम नहीं अनुक्रम नहीं अनुक्रम। ऋषि, ऋषि रा से नहीं बनता, ये गलत है, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। पूंजीवाद, पूंजीवाद नहीं पूंजीवाद। अनुच्छेद, अनुच्छेद है ये तो, अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद, अनुच्छेद। ऐसे वाला अनुच्छेद। परीक्षा, परीक्षा नहीं परीक्षा। षड्यंत्र, ये षड ढा से ढम, ढक्कन वाला है, डा से डमरू वाला। षड्यंत्र, षड्यंत्र, ये आपका षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। और अगला जो शब्द है फ्रेंड्स आपका अंत निर्वृत, ये कोई शब्द नहीं बनना, अंत निर्वृत, निर्वृत, यह है अंतर्निहित। ज्ञानेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ नहीं बड़ी की मात्रा नहीं ज्ञानेन्द्रियाँ ऐसा। ज्योत्सना, ज्योत्सना में आपका आधा ता आधा सा, ज्योत्सना। पूजनीय में आपका पूजा, पूज और नीय आधा जा नहीं, दीर्घायु नहीं होता, दीर्घायु का है, जिसमें हम बहुत से ऐसे तत्सम शब्द है जो पढ़ेंगे जो आपके यूपी पीएससी आरओ और उत्तर प्रदेश की या किसी भी अन्य राज्य की सरकारी परीक्षा जिसमें हिंदी का सेगमेंट आता है और जिसमें तत्सम तद्भव आते हैं, वो शब्द सारे शब्द लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ये पूरा वीडियो आप देखें, जिसमें आपके पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द और विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, ये सारे डिस्कस किए गए हैं। स्पेशली यूपी आरओ का जो आपका प्रीलिम्स पेपर हो रहा है उसमें आपके पांचों सेगमेंट कवर हो जाएंगे यदि आप वीडियो देखते हैं तो। इसमें आपका जो पहला जो शब्द है देखो, ये वाले तद्भव हैं लेफ्ट वाले, और ये वाले हैं तत्सम। आँख का तत्सम होगा अच्छी, बच्चा का तत्सम होगा वत्स, भगत का तत्सम होगा भक्त, आम का तत्सम होगा आम्र। तद्भव वो जो हिंदी में संस्कृत के जैसे तैसे शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। जो नेक्स्ट शब्द है अमीय, अमीय का तत्सम होगा अमृत, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, महुआ का बधूक, लंगोट का लिंगपट। गेहूं का तत्सम होगा गोधूमी, नीम का तत्सम होगा निम्ब, दही का तत्सम होगा दधी, खेत का तत्सम क्षेत्र, आंसू का तत्सम अश्रु,
और लंगोट का तत्सम होगा लिंगपट्ट। सियार का तत्सम होगा श्रृंगाल, ये सियार श्रृंगाल है। धरती का धरित्री, सुई का सूचिका। कंधा का तत्सम होगा फ्रेंड्स स्कंद, पत्थर का प्रस्तर। भूख का तत्सम होगा बुभुक्षा। मिट्टी जो है वो तद्भव शब्द है, मिट्टी का तत्सम होगा मृतिका। कड़वा का तत्सम होगा कटु। डंडा का तत्सम होगा दंड। पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर। खाट का तत्सम होगा खटवा। और पनही का तत्सम होगा उपान है। माँ का तत्सम होगा मात्र या माता। मात्र या माता। सच का तत्सम होगा सत्य। भैंस का तत्सम होगा महिषी। पैर का तत्सम होगा पाद। आग का तत्सम होगा अग्नि। फूल का तत्सम पुष्प। सलाई का सलाका। बबूत का तत्सम होगा विभूति। हाथ का तत्सम हस्त। कपड़ा का करपट। घी का होगा घृत। तुरंत का त्वरित। तीता का तिक्त। ऊंट का तत्सम उष्ट्र। गोबर का गोमय। ये फ्रेंड्स वो शब्द हैं जो आपके मतलब अभी तक मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, स्पेशली यूपी के किसी न किसी परीक्षा में। खीर का शब्द होगा, खीर का तत्सम होगा क्षीर। पलंग का पर्यंक। सौत का सपत्नी। पत्र का तत्सम पर्ण। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मिलेगा। सूरज का तत्सम होगा सूर्य। पत्ता का तत्सम होगा पत्र। हाथ का तत्सम होगा हस्त। अंधेरा का अंधकार। गधा का गधर्व। पिए का प्रिय। बंदर शब्द का तत्सम होगा वानर। नेह का होगा स्नेह। पंख का होगा पक्ष। पीठ का होगा पृष्ठ। लाज का तत्सम लज्जा। और नाक का तत्सम नक्र। सांप का तत्सम सर्प। चौथा शब्द का तत्सम होगा आपका चतुर्थ। दाढ़ी का तत्सम होगा दृष्टा। जौवन का तत्सम होगा यौवन। पंगत का तत्सम पंक्ति। गेहूं का तत्सम गोधूम। पसीना का प्रसून या प्रस्वेद। ओजा का तत्सम होगा उपाध्याय। और सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठ। अंगीठी का तत्सम होगा अग्निष्ठिका। अदरक का तत्सम होगा आद्रक। आद्रक ये अदरक है, ये आद्रक है। भगत का तत्सम भक्त। लुहार का तत्सम होगा लोहार या लौहकार। लोहार या लुहार ये तद्भव है, ये तत्सम होगा लौहकार। लाह का तत्सम होगा लक्ष्य। बांझ का तत्सम बंध्या। कपड़ा का करपट। बंदर का वानर। हाथी का हस्ती। गेहूं का गोधूम। ये आपके यूपी आर प्री 16 में आए हैं। कैथा का तत्सम होगा कपित्थ। आंसू का तत्सम होगा अश्रु। घोड़ा का घोटक। पलंग का पर्यंक। परिवा का प्रतिपदा। रहट का अर्घट। मीठा का तत्सम मिष्ट। उसास का तत्सम उच्छ्वास। सांस का तत्सम श्वास। और बत्ती का तत्सम होगा वर्तिका। सिंगाड़ा का तत्सम होगा श्रृंगाटक। ऊंट का तत्सम होगा ओष्ठ। कपड़ा का करपट। गोत का तत्सम गोत्र। उलाहना का उपालंब। ऊन का तत्सम होगा ऊड़। ऊड़। थाली का स्थाली। जामुन का जम्बू। डायन का डाकिनी। डीठ का दृष्ट। मुंह का तत्सम मुख। भंवरा का भ्रमर। सिंगार का श्रृंगार। हल्दी का हरिद्रा। गेहूं का गोधूम। खंडेर का तत्सम होगा खंडग्रह। देवर का दुईवर। मक्खन का मृच्छण। करोड़ का कोटि। पीपल का पिप्पल। और ढीठ का तत्सम दृष्ट। कपूर का तत्सम कर्पूर। कोयल का कोकिल। अटारी का तत्सम अट्टालिका। भंवरा या भंवरा का होगा भ्रमर। मक्खी का तत्सम होगा मच्छिका। हल्दी का हरिद्रा। हुलास का उल्लास। नारियल का तत्सम नारिकेल। सींग का तत्सम होगा श्रृंग। तेल का तत्सम होगा तैल। तुरंत का तत्सम होगा त्वरित। आज का तत्सम होगा आद्य। धीरज का तत्सम होगा धैर्य। खप्पर का तत्सम होगा खरपर। खीर का तत्सम होगा क्षीर। और दीठी का तत्सम होगा दृष्टि। श्रृंगार का तत्सम ये श्रृंगार है, ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा श्रृंगार। भंवरा का होगा भ्रमर। और दूध का दुग्ध। दही का तत्सम होगा दधी। कपड़ा का तत्सम होगा करपट।